दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है और ख़ास इसलिए कि आज हम आपको आपके मैक में सुपर हिडन एडमिन अकाउंट बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका बताएंगे। एक ऐसा तरीका जिसमें आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन ना तो आपकी लॉगिन स्क्रीन पे मौजूद होगी, ना ही आपके यूज़र एंड ग्रुप्स में और ना ही आपके पूरे के पूरे मैक में। जी हाँ, नो हिडन डेटा, इवन नो होम डायरेक्टरी वगैरह वगैरह। मज़े की बात यह है कि इस वीडियो में हमने टर्मिनल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ये तरीका काफ़ी आसान है, लेकिन इसको सही से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा का पूरा देखें, वरना ये तरीका आपकी समझ में नहीं आएगा। और आई एम डैम श्योर कि इस तरीके के बारे में आपको पहले पता नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके के बारे में ना तो गूगल पे कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है और ना ही अब तक यूट्यूब में इसके बारे में कोई वीडियो बनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो मैकओएस और आईटी से रिलेटेड यूनिक और प्रोफेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एमजेड लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। दोस्तों वैसे तो ये तरीका निहायत सेफ है, लेकिन फिर भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले अपने तमाम इम्पोर्टेंट डेटा का बैकअप ले लें। डेटा का बैकअप लेने के बाद आप अपने सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाएं और यहां से यूज़र एंड ग्रुप्स पे क्लिक कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेन्यू लॉक होता है। इसे अनलॉक करने के लिए आप इस लॉक आइकन पे क्लिक करें और अपने कंप्यूटर का लॉगिन पासवर्ड टाइप करके इसे अनलॉक कर लें। अब आपने अपने यूज़र नेम पे राइट क्लिक करना है और एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। बी केयरफुल, आपने यहाँ पे किसी दूसरी चीज़ को नहीं छेड़ना, वरना आपके अकाउंट के डैमेज होने का खतरा है। आपने बस इस होम डायरेक्टरी के सामने लिखे हुए अपने होम फोल्डर के नाम को किसी दूसरे नाम से रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे ये बात याद रखें कि आपने इस स्लैश से पहले वाले नाम को ही मॉडिफाई करना है। इस स्लैश या इसके बाद के किसी डेटा को आपने रिप्लेस या रिमूव नहीं करना। इसके बाद आपने ओके को प्रेस कर देना है। एक दफ़ा मज़ीद ओके को प्रेस करें और यहाँ पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लें। आफ्टर रीस्टार्ट आपको कुछ इस किस्म की स्क्रीन दिखाई देगी। आपने इस न्यू अकाउंट में अपने पुराने वाले अकाउंट के पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। अब आप अपने इस न्यू अकाउंट को अपनी मर्जी के मुताबिक कॉन्फ़िगर कर लें। आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन हम चंद ही सेकंड में अपने न्यू अकाउंट की डेस्कटॉप तक पहुंच जाएंगे। अब ये हमारा ब्रांड न्यू एडमिन अकाउंट है, जिसमें हमारे पहले वाले अकाउंट का कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। चलिए हम यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट लेते हुए अपना कुछ सीक्रेट डेटा इसमें ऐड करते हैं। तो उसके लिए मैं एक सुपर सीक्रेट स्क्रीनशॉट लेता हूं। अब मैं अपने इस स्क्रीनशॉट को अपने फोटो की ऐप में भी ऐड कर लेता हूं। प्लस अपने इस सीक्रेट डेटा को कॉपी करके अपने कंप्यूटर की मुख्तलिफ लोकेशंस में पेस्ट कर देता हूं। जब हम अपना तमाम सीक्रेट डेटा अपने अकाउंट की मुख्तलिफ लोकेशंस में रख चुके हैं, तो हमने एक दफ़ा फिर अपने सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाना है। इसके बाद यूज़र एंड ग्रुप्स पे क्लिक करना है, इस मेन्यू को अनलॉक करना है और अपने यूज़र नेम पे राइट क्लिक करके एडवांस्ड ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस दफ़ा आपने अपनी होम डायरेक्टरी के सामने बने हुए चूज़ बटन पे क्लिक करना है। अब आपने अपने पहले वाले अकाउंट के होम फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। इसके बाद ओके को प्रेस करना है और अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना है। लीजिए अब हम अपने पहले वाले अकाउंट पे पहुंच चुके हैं और हमारा टॉप सीक्रेट अकाउंट एमजेड लर्निंग भी यहाँ पे मौजूद है। अब अगर आप चाहें तो इस अकाउंट को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं, इवन उसे अपने कंप्यूटर की किसी खुफिया लोकेशन पे भी रख सकते हैं और जब इसकी ज़रूरत पड़े तो इसको अनहाइड और अनप्रोटेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा मज़ीद सिक्योर बनाते हैं और इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं।
अब मैं अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, यूएसबी ड्राइव या एसडी कार्ड को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता हूं और इस अकाउंट को ड्रैग करके उसमें ड्रॉप कर देता हूं। अब ये अकाउंट मेरी यूएसबी ड्राइव में कॉपी हो चुका है, तो मैं इसको अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देता हूं। चलिए अपनी रिसाइकल बिन को भी एम्प्टी कर देते हैं। अब मेरा सीक्रेट अकाउंट मुकम्मल तौर पे मेरे कंप्यूटर से डिलीट हो चुका है, लेकिन ये मेरी यूएसबी ड्राइव में मौजूद है। अब मैं किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ने पे अपनी यूएसबी ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाकर अपने इस अकाउंट का डेटा बिना इसमें लॉगिन हुए भी कॉपी करके अपने इस कंप्यूटर में रख सकता हूँ। और जब भी मुझे इस अकाउंट में लॉगिन होने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पहले की तरह सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाऊँगा, फिर यूज़र एंड ग्रुप्स में। इसके बाद इस मेन्यू को अनलॉक करके मैं अपने अकाउंट पे राइट क्लिक करूँगा और पहले की तरह एडवांस ऑप्शंस को चूज़ कर लूँगा और एक दफ़ा फिर इस होम डायरेक्टरी के सामने बने हुए चूज़ बटन पे क्लिक करूँगा। लेकिन इस दफ़ा मैं इस साइड बार से अपनी यूएसबी को सिलेक्ट करके इस सीक्रेट होम फोल्डर को ओपन कर लूँगा। अब ओके पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लूँगा। लीजिए एक दफ़ा फिर हम अपने सीक्रेट होम फोल्डर या अकाउंट में पहुंच चुके हैं। चलिए अपने डेटा को चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने सीक्रेट अकाउंट में जिस जिस लोकेशन पे अपना सीक्रेट डेटा रखा था वो उसी लोकेशन पे मौजूद है। अब मैं अगर चाहूँ तो इसमें मज़ीद सीक्रेट डेटा भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त डायरेक्ट अपनी यूएसबी में रखे अपने टॉप सीक्रेट अकाउंट से लॉगिन हूँ। अब जब मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगा तो पहले की तरह अपने एडवांस्ड ऑप्शंस के मेन्यू से अपने नॉर्मल अकाउंट में जाकर अपनी इस यूएसबी को किसी सेफ लोकेशन पे सेव कर लूँगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारा मैकेनिज़्म समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आई हो या आपकी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर टू सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश रहिए और MZ लर्निंग देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।